क्योंकि इन बाकी 3 पीढ़ियों में कुछ होता नहीं है। तो भारत में वंशवाद को जनतांत्रिक स्वरूप देने के लिए एक सिद्धांत गढ़ा गया, कई किताबें लिखी गई, लेख लिखे गए, कहा गया कि ये डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है। अब आप देखिए, ये दोनों शब्द डायनेस्टी और डेमोक्रेसी परस्पर विरोधी है। जहाँ डायनेस्टी होगी वहाँ डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहाँ डायनेस्टी का कोई काम नहीं है। लेकिन भारत में ये चल रहा है और इसको एक तरह से स्वीकार्यता मिल चुकी है। अब इसमें कोई बड़ी बुराई नज़र नहीं आती है। तो आज जो नेता हैं, और मैं डायनेस्टी उसको मानता हूँ, वंशवाद, राजनीति में वंशवाद उसको मानता हूँ कि जन्म से या आपके विवाह के आधार पर तय हो आपका पद, संगठन में या सरकार में। सरकार रहे तो सरकार में, संगठन रहे तो संगठन में। बहुत से लोग इसको जोड़ते हैं कि फला नेता के परिवार का फला व्यक्ति भी जो है राजनीति में है। मैं उसको परिवारवाद मानता हूँ, दोनों में फ़र्क करता हूँ। फ़ायदा होता है नेता के परिवार का सदस्य होने का, एक लाभ मिलता है कि आप लाइन में सबसे आगे खड़े हो जाते हैं या आगे खड़े होने का मौका मिल जाता है। उससे ज़्यादा कोई लाभ मिलता नहीं है। और वो उसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि क्या ऐसा नियम बनाया जा सकता है कि जो भी राजनीति में आया उसके परिवार का, मतलब उसकी अगली पीढ़ी का या उसके बाद की पीढ़ी का कोई सदस्य राजनीति में आ ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई नियम, कोई संविधान में व्यवस्था इस तरह की हो सकती है। क्योंकि जो परिवार का सदस्य है वो अगर राजनीति में आता है तो वो केवल इस आधार पर सर्वाइवल उसका तय होगा कि उसमें क्षमता कितनी है, उसकी मेरिट क्या है। लेकिन वंशवाद में मेरिट नहीं देखी जाती। पहली कैजुअलिटी जो है वंशवाद में, वंशवाद की राजनीति में, वो मेरिट की है। दूसरी कैजुअलिटी है कि आपका कोई योगदान नहीं होता, न सामाजिक न राजनीतिक, फिर भी आप सत्ता के प्रबल दावेदार होते हैं, संगठन और सरकार दोनों में। तो ये फ़र्क जो है इसको देखकर चलना चाहिए। इस समय, मौजूदा समय में जो नेता हैं उनमें आप देखिए सोनिया गांधी, राजीव गांधी की पत्नी और इंदिरा गांधी की बहू होने के नाते राजनीति में उनको ये पद मिला। उनका राजनीति में कोई योगदान नहीं है, समाज में कोई योगदान नहीं है, कांग्रेस पार्टी में कोई योगदान नहीं, और वो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली नेता रही। उसके अलावा मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, नेहरू गांधी परिवार की जो इस समय हैं उनकी बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी पार्टी के उपाध्यक्ष बने, महामंत्री बने, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो क्या उनकी काबिलियत थी?